जोड़ी लक्षण को लेके, when cross occur to study the inheritance of two gene, माने दो जोड़ी लक्षण। जैसे कहने का मतलब यह सीड राउंड है, कैसा है? राउंड, और राउंड के साथ साथ येलो भी है। राउंड के साथ साथ उसका छोला मटर देखें, छोला मटर, छोला मटर का खोल हटाए तो पीले रंग का होता है, येलो। और दूसरा सीड कैसा है? रिंकल्ड है, यह रिंकल्ड है, कैसा है? रिंकल्ड। और रिंकल्ड के साथ साथ कैसा है? ग्रीन। तो अगर देखें तो राउंड, रिंकल्ड एक जोड़ी लक्षण हो गया, येलो और ग्रीन एक जोड़ी, तो कितने जोड़ी हो गए? दो जोड़ी। जब दो जोड़ी लक्षण की इनहेरिटेंस के लिए क्रॉस कराते हैं तो उसको क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड का। डाई माने दो। अब समझ आ गया? व्हेन क्रॉस अकर टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ एलीलिक ट्रेट, व्हेन क्रॉस अकर टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ एलीलिक ट्रेट, जब दो जोड़ी लक्षण टू पेयर्स ऑफ एलीलिक ट्रेट को स्टडी करने के लिए क्रॉस कराएं तो उसको क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड। और एक जोड़ी वन पेयर एलीलिक ट्रेट की स्टडी के लिए क्रॉस कराएं तो क्या कहेंगे? मोनो। अब समझ में आ गया? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। टाइप ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन में हाँ, हेरिडिटी तो हो गया। वेरिएशन क्या है? कि संतानें अपने माता पिता से कुछ क्या होती हैं? अलग होती हैं। वेरिएशन, वेरिएशन इज द डिफरेंसेस among द इंडिविजुअल। क्या हुआ? इधर आइए, क्या हो गया मस्जिद? बैठना है? बैठो। वेरिएशन इज द डिफरेंसेस among द इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट एंड अदर प्रोजेनीज। ठीक है ना? तो डिफरेंसेस क्यों है? तो ऐसा तो नहीं कि उसके बच्चे में भी कान में छेद हो जाएगा, नहीं होगा। हमारे इंडिया में तो सदियों से लोग नाक और कान छेदाते आ रहे हैं, लेकिन फिर बच्चे जन्म लेते हैं उनका नाक कान छेदवाना पड़ता है, अपने से तो नहीं होता, क्योंकि ये सोमेटिक वेरिएशन आपने कराया है ना। हमारे कान के जीन पूरे प्रॉपर हैं, हमने बाहर से होल करवा दिया गाना पढ़ने के लिए, इसका मतलब जीन तो है ही है। अब जैसे मान लीजिए ये मैप पे एक बिल्डिंग बनी है, इसकी सारी खिड़कियां आप बंद करा दीजिए ईंटा लगा के, लेकिन मैप में तो खिड़की है, तो उस मैप पे जो बिल्डिंग बनेगी उसमें तो खिड़की बनेगी ना। आपने भले यहाँ बंद करवा दिया हो, फिर घूमते हुए वहाँ के लोग आए कहेंगे आपके यहाँ तो बंद है, हमारे यहाँ खिड़की क्यों है? भाई उस मैप पे बनवाया था जिसमें खिड़की थी, खिड़की रहेगी। तो बच्चे जो जन्म लेते हैं माता पिता से जो जीन आते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पे नाक और कान में छेद करा दिया, इसका मतलब जीन में तो परिवर्तन हुआ नहीं। जीन में तो वही है जो हम अपने माता पिता से पाए हैं, तो हर पीढ़ी में वैसे ही बच्चे जन्म लेंगे। इधर आके चाहे नाक कटवा दो, कान कटवा दो, छेद करवा दो, जो कराना हो करा लो, लेकिन जीन में तो वही है। तो जो जीन में रहेगा वही बार बार आएगा। समझ रहा है कि नहीं? तो सदियों से हम लोग नाक और कान में हमारी बच्चियों के माता पिता बोर कराते हैं, लेकिन वो हर पीढ़ी में फिर नॉर्मल नाक और कान वाले बच्चे जन्म लेते हैं, क्योंकि वो सोमेटिक वेरिएशन है। हेयर स्टाइल, कोई हेयर छोटा करा दिया, कोई बड़ा करा दिया, तो सोमेटिक वेरिएशन है, बाहर से है। वेरिएशन जब तक जीन में नहीं होगा, क्योंकि माता पिता से हम क्या प्राप्त करते हैं? डीएनए प्राप्त करते हैं ना। तो उस डीएनए में जब तक वेरिएशन नहीं होगा तब तक अगली पीढ़ी में वेरिएशन नहीं होगा। समझ आ गया कि नहीं? तो सोमेटिक वेरिएशन बाहर से होता है। अब एक आदमी फावड़ा खुदान चलाता है तो उसका हाथ एकदम मजबूत हो गया, उसी का एक भाई एकदम जाकर के ऑफिस में काम करता है तो हाथ उसका उतना मजबूत। तो ये कैसा वेरिएशन है? सोमेटिक वेरिएशन। एक आदमी दिन भर धूप में काम करता है, उसका चेहरा थोड़ा स्किन डार्क हो जाएगा। एक आदमी एकदम एसी में बैठ के काम करता है तो उसका थोड़ा लाइट हो जाएगा। ये सब कैसा है? सोमेटिक है। अब जो सदियों से बर्फीले इलाके में रह रहे हैं तो उनका जेनेटिक हो जाता है। अब रूस के लोग आएंगे, देखें एकदम लाइट कलर होता है उनका, है कि नहीं? तो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक हो जाता है। ठीक है ना? उसमें पिगमेंट कम बनते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ लाइट बहुत कम मिलती है। अभी साउथ अफ्रीका जाके देख लीजिए, वहाँ लाइट ज़्यादा आती है, वहाँ का स्किन एकदम होगा कि नहीं होगा? न्यूजीलैंड जाके देख लीजिए,
सब डार्क, एक ही सांचे में ढले हैं सब। इंडिया में इंटरमीडिएट, या 3 मौसम है, जाड़ा गर्मी बरसात, तो हम लोगों का कलर इंटरमीडिएट है। हम लोग ने बहुत डार्क है ना बहुत लाइट है, इंटरमीडिएट कलर वाले हैं, ठीक है ना। तो जीनेटिक हो गया है। तो जब जीन में चेंज आएंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी जाएंगे। अब किसी का हाथ एक नहीं है, ऐसा बच्चा नहीं कि कट गया है मान लीजिए बाद में जन्म के बाद, ऐसा नहीं कि उसके बच्चे में हाथ नहीं होगा, जीन तो है ना उसके सेल में। बचपन से हाथ नहीं है तो बचपन से हाथ नहीं, म्यूटेशन हो गया तब तो नहीं जाएगा। अगर म्यूटेशन है, पैदाइशी नहीं है, तब तो उसका जीन ही नहीं उस पार्ट का। जैसे जापान में हिरोशिमा नागासाकी बम कांड हुआ तो उसके बाद से विकलांग पैदा हुए, तो जीन ही नहीं था, वो मैप ही नहीं है उनके में। लेकिन बाहर जन्म लेने के बाद कुछ हुआ है, एक अंगुली नहीं है, इसका मतलब उसके बच्चे में अंगुली नहीं रहेगी, क्योंकि जीन तो है। अगली पीढ़ी में क्या जा रहा है, जीन जा रहा है गैमीट से, मेल फीमेल गैमीट से, समझ रहा है। तो ये जो है बोरिंग ऑफ ईयर पिन्ना इन ह्यूमन वुमेन, ये सोमेटिक वेरिएशन है। अपना हेयर स्टाइल कटवा लिया, छोटा बड़ा करा लिया, वो भी क्या है, सोमेटिक वेरिएशन है। लेकिन जब जीन में डीएनए में जो चेंज होगा वही अगली पीढ़ी में जाएगा, है ना। अब स्किन कलर, डार्क स्किन, ये सब हम लोग का है, लाइट है या फेयर है, तो वो जो है जीन में चेंज आ गया। सर जैसे कि पेरेंट्स का है, किसी एक लोग का ईयर फ्री है और एक लोग का नहीं है, तो कितना % चांस है कि जो चाइल्ड होगा उसका ईयर 50% चांस होगा। जैसे सैंपल पेपर में था, हाँ 50% चांस हो जाएगा। फादर में ईयर फ्री है, मदर में नहीं है, तो हो सकता है वो जीन आ जाए। आगे बढ़े तो वेरिएशन क्यों होगा, जीन में चेंज होने से होगा। वेरिएशन का फायदा क्या है, वेरिएशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एडाप्टेशन इन द एनवायरनमेंट, एडाप्टेशन में मदद करेगा और स्पीसीज बनाने में भी। एक ही स्पीसीज से ढेर सारी स्पीसीज बनेगी, वेरिएशन होगा तो नहीं सब एक तरह की दिखेंगी, है कि नहीं। अभी क्लास करा रहे हैं ना, क्लास करा के नई नई स्पीसीज बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, नई वेराइटी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, धान गेहूँ की तमाम फसलों की, तो भी वेरिएशन ही तो क्रिएट कर रहे हैं ना। इसका क्लास उसे करा दे रहे हैं, नई वेराइटी बना ले रहे हैं, तो वेरिएशन जरूरी है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक, बहुत ज्यादा नहीं। अब मेंडल ने किस पे काम किया था, देखिए आ गया पी प्लांट पे, पैसिव सेटिवम पे। क्यों, यहाँ पे एडवांटेज ऑफ यूजिंग पी प्लांट लिया तो उन्होंने ढेर सारे कैरेक्टर कंट्रास्टिंग ट्रेट मिल जाते थे, टाल ड्वार्फ, राउंड रिंकिल, एक्सियल टर्मिनल, पर्पल व्हाइट, है ना, स्मूथ कंस्ट्रिक्टेड, है ना, येलो ग्रीन, तो बहुत सारे ट्रेड उनको मिल गए और दूसरे कम समय में उसको उगा लेते थे और ढेर सारे सीड बन जाते थे और इजी था कंट्रोल क्रॉस कराना, क्योंकि क्लोज फ्लावर था, तो जब चाहे तब सेल्फ पॉलिनेशन करा, जब तक हटा के क्रॉस पॉलिनेशन करा दे, तो ये सब इजी था कराना। अब इसके बाद मेंडल्स लॉ कौन कौन से है जरा बताइए। लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने अभी बताया था ना, टाल और ड्वार्फ में क्रॉस कराया तो ये 4 जनरेशन में सबके सब क्या हो गए, टाल हो गए। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हुआ कि नहीं हुआ, टाल और ड्वार्फ दोनों में क्रॉस किया तो टाल हो गया, तो वही अपीयर हुआ जो डोमिनेंट है, जो रिसेसिव है वो अपीयर नहीं हुआ। तो यहाँ पे कौन सा ट्रेड डोमिनेंट है, टाल वाला। किसके ऊपर डोमिनेंट है, ड्वार्फ वाले के ऊपर। अब इसके बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस में अब यहाँ पे सेल्फ क्रॉस कराएंगे, लिखा दिया ना, व्हेन क्रॉस अकर टू स्टडी ए पैरावेलिटेड ए 4 जनरेशन में केवल डोमिनेंट ट्रेट अपीयर होगा, हाँ, और F2 में सेग्रीगेशन हो जाएगा। आगे बढ़े हम ना। अब जब यहाँ पे सेल्फ क्रॉस कराएंगे, सेल्फ क्रॉस कराएंगे, देखिए तो क्या होगा, सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ जाएगा। एक पीढ़ी तक देखिए दोनों साथ साथ हैं, एक पीढ़ी तक ये दोनों साथ हैं ना, टाल और ड्वार्फ में क्रॉस कराए दोनों एक साथ हैं, लेकिन जैसे ही आप सेल्फ क्रॉस कराएंगे, अब देखिए यह और यह दोनों के गैमीट अलग हो गए कि नहीं हो गए। इस गैमीट में कैपिटल टी वाला आ गया, इसमें स्मॉल टी, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब ये पॉलिन मिलेंगे ओवम से तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो फिनोटाइप इनका ट्रेड क्या हुआ, फिनोटाइप रेशियो क्या हुआ, टाल और ड्वार्फ का, टाल और ड्वार्फ का फिनोटाइप रेशियो क्या हुआ, 3 ठो टाल 1 ठो ड्वार्फ। और जीनोटाइप रेशियो क्या हुआ, जीनोटाइप जीन के आधार पर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे 1 to 1 समझ आ गया कि नहीं आ गया, 1 to 1 रेशियो हो गया। इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्यों कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि
ये दोनों एक साथ रहे पूरे पौधे में। मटर का दाना बना तो एक साथ, पौधा बना तो एक साथ। जब गैमीट बनने लगा फ्लावर में तब क्या हो गए? अलग हो गए। जब गैमीट बनने लगा फ्लावर में तब क्या हो गए? अलग हो गए। जैसे इनका फ्लावर बना और फ्लावर में अब गैमीट बन रहा है तब दोनों अलग हो गए। ठीक है ना? उसको क्या कहेंगे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये सबके ऊपर लागू होता है, सबके ऊपर लागू होता है। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, जब गैमीट एक गैमीट में कैपिटल टी जाएगा दूसरे में स्मॉल टी, सेग्रीगेशन हो गया, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहेंगे। ठीक है बेटा? तो अलग। अब क्लियर हो गया? ये केवल रिवीजन हम कर रहे हैं, फटाफट पढ़ तो लिए यहाँ लोग। अब यहाँ पे तो यह लिख लीजिएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यह यूनिवर्सली एप्लीकेबल, सब पे है एप्लीकेबल। सभी जीवधारियों पे जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल करते हैं सबके ऊपर क्या है? एप्लीकेबल है। लॉ ऑफ डोमिनेंस किसी पे लगता है, किसी पे नहीं लगता है, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सब पे लागू होता है। ठीक है ना? अब है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मोनोहाइब्रिड क्लास था। ये क्या था? मोनोहाइब्रिड क्लास था, क्योंकि कोई अक्षर को लेकर क्लास करा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे हम दो क्लास, when class occur to study the two para inheritance of two para parallel trait, तब उसको क्या कहेंगे? डाइहाइब्रिड क्लास कहेंगे। यहाँ पे देखिए टू पेयर एलिलिक ट्रेट लेते हैं। कौन कौन सा? हाँ, यहाँ पे टू पेयर एलिलिक ट्रेट लेते हैं, तब जाके इसको हम क्या कहते हैं? डाइहाइब्रिड क्लास कहते हैं। यहाँ पे अगर आपको एक सीड ऐसा लिया जो एकदम राउंड है, जो एकदम कैसा है? राउंड है। देखिए नीचे है, यहाँ पे राउंड है, ये राउंड है और येलो भी है, राउंड भी है और येलो भी है। तो येलो के लिए कैपिटल वाई, राउंड के लिए कैपिटल आई, कैपिटल आई। अब दूसरा है ग्रीन और एग्जाम्पल अभी हम बता रहे थे ना इसके पहले, ये रिंकल भी है और पिचका है और ग्रीन है। तो यह येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन एक जोड़ी हो गया, और दूसरा राउंड एंड रिंकल एक जोड़ी हो गया। तो कितने पेयर हो गए? दो पेयर हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, तो यहां हम लिख लेते हैं इसको। क्या लिखते हैं? येलो सीड, येलो और कैसा है बेटा? राउंड। क्रॉस कराया किसमें? ग्रीन और रिंकल्ड में। जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में सबके सब सीड कैसे मिल गए? येलो एंड राउंड, येलो एंड राउंड मिल गए। इसका मतलब आप लॉ ऑफ डोमिनेंस लगा कि नहीं लगा? लग गया ना? लॉ ऑफ डोमिनेंस लग गया, सबके सब येलो राउंड हो गए। इसका मतलब येलो राउंड इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन रिंकल्ड। लेकिन अब F1 जनरेशन में येलो राउंड है, अब इनमें सेल्फ क्रॉस कराया गया। क्या कराया गया? सेल्फ क्रॉस कराया गया। तो सेल्फ क्रॉस कराने के लिए अब इनको गैमीट बनाएंगे ना। गैमीट कैसे बनवाइएगा? गैमीट देखिए ऐसे बनेगा। यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, यही होगा ना उसके एंथर में भी और उसके पिस्टिल में भी। अब यहाँ पे इसका जो गैमीट बनेगा तो इस दोनों को अलग कर दीजिए, या इसको अलग कर दीजिए। कैपिटल वाई स्मॉल वाई है ना। अब यहाँ पे कर दीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ क्या होगा? कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मॉल वाई कैपिटल, नहीं समझ आया, एक ही हो गया। चलिए यहाँ लिखते हैं, देखिए कैपिटल वाई, यहाँ पे देखते हैं इस तरह से
यहाँ आगे बताते हैं, ए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये पेरेंट P2 हो गया क्योंकि P1 तो ये है, P1 तो ये है। अब ये भी पौधा बना तो P2 हो गया। अब इसमें गैमीट बनाने के लिए सेग्रीगेट कर दीजिए, जिसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कर दिया। अब ये कैपिटल आर स्मॉल आर और ये भी कैपिटल आर स्मॉल, तो यहाँ क्या होगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर और यहाँ क्या होगा कैपिटल वाई। देखिए यही कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ था कि नहीं, स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ था। तो कोई जरूरी नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ रहे, स्मॉल वाई जिसे ये दो लोग एक साथ आए हैं, तो कोई जो कल भी ये दो लोग एक साथ आए, हो सकता है किसी और के साथ आ सकते हैं, इंडिपेंडेंट है ना। वैसे ही ये एलिल भी इंडिपेंडेंट है, कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ है या स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि हर पीढ़ी में वो एक साथ रहे। कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी हो सकता है, स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ भी हो सकता। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ हुआ, लेकिन कैपिटल वाई किसके साथ हो गया। अब यहाँ पे स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्मॉल वाई किसके साथ हो गया, यहाँ स्मॉल वाई स्मॉल। तो स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ तो है, लेकिन स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ हो गया, यह इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ तो है, लेकिन कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ हो गया, यह इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। समझ रहे कि नहीं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब कि यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल आर हमेशा एक साथ है, तो हमेशा एक साथ नहीं रहेगा। कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी हो सकता है, और स्मॉल वाई कैपिटल हो गया कि नहीं हो गया। अब ऐसे इनका भी गैमीट बनेगा, ऐसे इनका भी बनेगा कि नहीं बनेगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई बना दीजिए, इसे कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ भी कैपिटल आर। अब देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ भी अपीयर होगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी, स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ भी अपीयर होगा, स्मॉल वाई स्मॉल। तो इसको क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलील। इसी को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलील। इसीलिए इस नियम को कहा गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ आ रहा है कि नहीं। क्योंकि एलील का असॉर्टमेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, हमेशा डोमिनेंट के साथ नहीं रहेगा, डोमिनेंट रिसेसिव के साथ भी अपीयर होगा, रिसेसिव डोमिनेंट के साथ भी। ठीक है। अब एक जोड़ी लक्षण लिया था तो एक तरफ दो तरह के गैमीट बने थे, यहाँ दो जोड़ी लक्षण लिया तो एक तरफ कई तरह के गैमीट बने, चार तरह के। और तीन जोड़ी लक्षण ले लेंगे तो एक तरफ कितने तरह के गैमीट बनेंगे। जैसे यहाँ ले लिया टाल येलो राउंड, यहाँ ले लिया ड्वार्फ ग्रीन रिंकल्ड, तब एक तरफ कितने तरह के गैमीट बनेंगे। वो बोला 6, अमरजीत आप बोली 9। एक जोड़ी लक्षण लिया था तो कितने तरह के बने थे, 2, 2 टू दी पावर n है। तो एक जोड़ी n इक्वल टू 1, तो 2 टू दी पावर n, तो कितने गैमीट बने, 2 तरह के। अब यहाँ 2 टू दी पावर 2 जोड़ी लक्षण ले लिया तो कितने बनेंगे, 2 इंटू 4 तरह के बन गए। अब 2 टू दी पावर 3, तो 2 इंटू कितने बन गए, 8, न 6 न 9, 8 तरह के। ये है बायोलॉजी, समझ रहा है। तो ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, 2 टू दी पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ पेयर ऑफ एलील। एक जोड़ी लक्षण लिया तो n का मान 1, 2 जोड़ी लक्षण लिया n का मान 2, 3 जोड़ी लक्षण लिया n का मान 3। ठीक है, उसका पावर लगाते जाइए, एकदम मैथमेटिकल है, कुछ भी रटना फटना नहीं है। आगे बढ़े। चलिए अब देखिए यहाँ पे वही गैमीट बने जो हमने बताया था वहां पे। अब इस गैमीट को ले लिया गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ भी कैपिटल वाई मेल और फीमेल गैमीट, ये मेल गैमीट मान लीजिए, फीमेल गैमीट है ना। ये भी कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये भी स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल। अब मान लीजिए यह और यह मिले तो ये कंडीशन आ गया, यह इससे मिला तो एक कंडीशन आ गया,
ये इससे मिला तो एक कंडीशन आ गया, इससे मिला तो एक कंडीशन आ गया कि नहीं? और इसी ये इससे मिला तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इससे मिला तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये इससे मिला तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इससे मिला तो कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ये इससे मिला तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये इससे मिला तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इससे मिला तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये इससे मिला तो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल, ये इससे मिला तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल, ये इससे मिला तो कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल, ये इससे मिला तो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इससे मिला तो स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। अब यहां देखते हैं कि कितने तरह के बनते हैं। अब जरा देखिए यहां पर अगर दोनों कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो क्या बनेगा, एलो और राउंड। दोनों कैपिटल वाई कैपिटल आर है, चाहे दोनों कैपिटल वाई कैपिटल आर चाहे एक भी कैपिटल वाई कैपिटल आर हो, तो लाभ डालने से लगेगा कि नहीं लगेगा? तो देखिए यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर 1, यहाँ भी कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक कैपिटल आर है कि नहीं है? 2, यहाँ भी कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो 3, यहाँ भी कैपिटल वाई कैपिटल है तो 4, यहाँ भी कैपिटल वाई कैपिटल है तो 5, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल आर है, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो 6, यहाँ पे नहीं होगा, और यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो 7, यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो 8, यहाँ भी नहीं होगा, स्मॉल वाई हो गया। यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो 9, यहाँ पे तो स्मॉल आर है, यहाँ स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई स्मॉल है, कितने कुल हो गए? 9 ठो हो गए एलो राउंड। अब जरा देखिए कि यहां पर अगर कैपिटल वाई हो लेकिन स्मॉल आर हो तो क्या होगा, एलो और रिंकल्ड हो जाएगा। एलो और कैसा हो जाएगा बच्चों? रिंकल्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? एलो और रिंकल्ड हो जाएगा। अब पहले देख लीजिए इसको, एलो रिंकल्ड, अभी फिर गिनने में गड़बड़ हो जाएगा। जिसमें कैपिटल वाई हो लेकिन दोनों स्मॉल आर हो, यह हो गया, यह भी हो गया और यह भी हो गया कि नहीं हो गया? कट हो गया 3। अब ये देखना है कि जिसमें स्मॉल वाई कैपिटल आर माने ग्रीन और राउंड हो, ग्रीन और राउंड, तो दोनों स्मॉल वाई, देखिए यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। और ऐसा देखना है जिसमें स्मॉल वाई स्मॉल आर हो, ग्रीन भी हो और रिंकल भी हो, तो कौन हो गया? यह 1 आ गया। तो रेशियो क्या हो गया? 9:3:1। ये हो गया इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का रेशियो 9:3:3। ठीक है ना? इस तरह से वेरिएशन होते हैं। वेरिएशन के हुए इंडिपेंडेंट असार्टमेंट हो गया एलील का। जीन में म्यूटेशन हो गया तभी वेरिएशन हो जाएंगे। आपने लिया था खाली येलो राउंड ग्रीन रिंकल, और यहाँ पे आ गया ग्रीन राउंड येलो रिंकल, तो वेरिएशन हो गया कि नहीं हो गया? चलिए हो गया। अब इसके बाद ट्रेड्स, डीएनए अभी बताया था ना कि हमारा डीएनए ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन है, और पार्ट ऑफ डीएनए क्या है? जीन है, और एक्सप्रेस करता है प्रोटीन, और प्रोटीन बनने के साथ साथ एक्सप्रेशन होता है ट्रेड का। जैसी प्रोटीन बनी वैसा ट्रेड हुआ। ठीक है ना? तो ट्रेड कैसे एक्सप्रेस होता है देख लीजिए। यहाँ पे डीएनए है, डीएनए से डीएनए बना, और डीएनए से आरएनए बना, और इसे फिर क्या बनी? प्रोटीन बनी, और प्रोटीन बनी तो क्या बन गया? ट्रेड। क्या बन गया? ट्रेड, लक्षण। तो डीएनए का क्या हुआ? रेप्लिकेशन। बताया था ना, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया तो नया डीएनए बन गया उसी के जैसा, और डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो क्या बन गया? आरएनए बन गया। बताया था आरएनए बन गया, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। इन्हीं आरएनए की मदद से अब ट्रांसलेशन हुआ। ट्रांसलेशन हुआ तो क्या बन गया? प्रोटीन। तो अगर डीएनए में चेंज होगा तो एमआरएनए में चेंज होगा, एमआरएनए में चेंज होगा तो प्रोटीन में चेंज होगा, प्रोटीन में चेंज होगा तो कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा।